हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी अच्छे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन नेशन वन एग्ज़ाम। जी हाँ, आपने सही सुना। देख रहा है विनोद, कैसे वीडियो देखकर जा रहे हैं। अरे सब्सक्राइब तो करो यार। अभी हमें यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार सर की तरफ से सुनने को मिला है कि क्यों ना हम नीट जेई और सीयूईटी इन तीनों एग्ज़ाम को कंबाइन कर दें और बच्चों का थोड़ा स्ट्रेस कम करें। बेसिकली उनका कहना है कि हमारे देश में 12th के बाद 3 मेजर एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जिनमें नीट फॉर मेडिकल स्टूडेंट, जेई फॉर इंजीनियरिंग एंड सीयूईटी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो कि इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये तीनों ही एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है। तो क्यों ना हम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं और उसी के स्कोर के बेसिस पर अलग अलग रैंकिंग डिसाइड कर दें, ताकि बच्चों पर भी स्ट्रेस कम आए और साथ ही एनटीए को भी सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़े। हालांकि वो इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार कराने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे एनटीए पर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराया जा सकेगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, वन नेशन वन एग्ज़ाम, लेकिन चलिए थोड़ी नज़र स्टूडेंट के नंबर पर डालते हैं कि कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं। जेईई मेन में टोटल 7 लाख के करीब कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और ये सिर्फ सीज़न 1 का डाटा है। सीज़न 2 में टोटल 9 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया। आपको बताता चलूँ कि जेईई के एग्ज़ाम भी शिफ्ट वाइज होते हैं, मतलब सीज़न 1 के लिए ही 3 से 4 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। बात करें नीट 2022 की तो लगभग 18 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए और सीयूईटी में लगभग 15 लाख स्टूडेंट। अब बात आती है कि इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना क्या आसान बात है? और एनटीए तो इस बार भी इन तीनों एग्ज़ाम को अलग अलग कंडक्ट कराने में ही फेल होता दिखा है। आपने नीट 2022 स्कैम के बारे में सुना होगा, जहां पेपर के सेट ही चेंज हो गए, मतलब कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम पेपर दे दिए गए। और राजस्थान में तो हमें सुनने को मिला कि एक सेंटर पे एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। अगर हम नज़र डालें जेईई मेन के रिजल्ट पे, तो वहाँ भी स्टूडेंट में बहुत नाराज़गी दिखी है और वो सब तीसरे अटैम्प्ट की मांग उठा रहे हैं। जेईई के एक बच्चे के पेरेंट्स का दावा है कि जेईई मेंस की रिस्पॉन्स शीट एनटीए की वेबसाइट से रातों रात बदल गई। ऐसी स्थिति हमें कुछ सीयूटी में भी देखने को मिली है, जहाँ पर बच्चों को टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ा। जेईई में भी कुछ टेक्निकल ग्लिच आए, जैसे हमें सुनने को मिला है कि एग्ज़ाम सेंटर गए लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन ही लोड नहीं हो रहे हैं, एक क्वेश्चन लोड होने में 5 मिनट लग रही है। तो यहाँ पे थोड़ी एनटीए का हमें फेलियर दिख रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। अब बात आती है, ऐसी स्थिति में क्या एनटीए इन तीनों एग्ज़ाम को कंबाइन कराकर एक अलग से सेपरेट एग्ज़ाम कराने में सक्सेसफुल रहेगा? क्या कंपटीशन और बढ़ जाएगा? क्योंकि आप 3 एग्ज़ाम को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और तीनों एग्ज़ाम के कैंडिडेट की अलग अलग एम भी है कि उसे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जो बच्चा पहले नीट या जेईई के लिए पढ़ रहा था, क्या उस बच्चे के लिए सीयूईटी एग्ज़ाम इजी नहीं हो जाएगा? और अगर आप गौर करें तो जेईई और नीट के पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत से ऐसे ही क्वेश्चन हैं जिनके जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। आपकी राय में ये आइडिया कैसा है और क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़